हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा फॉरेस्ट विभाग में जो है सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्म जो है कब से कब तक फिल किया जाएगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा और किस तरीके से आप इस सिलेबस को अटेंड कर सकते हैं। तो इन सभी बातों में हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि आप इसके प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन सभी बातों पे इसमें चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि इस पर भी चर्चा होगी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा दी गई जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सभी प्रकार की जो वैकेंसीज़ निकलते हैं उनका भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही जो अभ्यर्थी प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री वैयक्तिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्री एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से की जा रही है, तो उसका भी आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर असिस्टेंस कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर हम विज्ञापन प्रकाशन की तिथि बात करें तो 30 जनवरी आज से इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग भी आज से ही हो चुकी है दोस्तों। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 19 फरवरी रखी गई है। 19 फरवरी तक आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क की लास्ट डेट है वो भी 19 फरवरी ही रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जाएगा वो 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में जो है आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जहां कोई मिस्टेक्स रह जाती है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपका, एक तो ACF का है, ठीक है। एक तो ACF की वैकेंसी इसमें निकली है, ACF हो गया, और LO का हो गया, लॉगिंग ऑफिसर, और साथ ही दोस्तों FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ये 3 चीज़ों के लिए वैकेंसी है। अब बात करते हैं किस किस में कितने पद हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसमें। तो यहाँ पर मेन बात यह है दोस्तों, यहाँ पर पहली जो इसमें परीक्षा होगी प्रश्नगत प्रारंभिक परीक्षा, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप, और मुख्य परीक्षा जो है परंपरागत प्रकृति और अंतिम चयन हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन में उपलब्ध है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के एग्जाम्स होने हैं, एक तो प्रीलिम्स होना है और एक मेन होना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे और साथ ही जो इसमें जो मेरिट बनेगी उसकी बात इसमें बताई गई है, उसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों किसमें कितने पद हैं, रिक्तियों का विवरण यहाँ पर ले लेते हैं। तो सहायक वन संरक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल जो पद हैं दोस्तों 3 हैं। 3 पद यहाँ पर सहायक वन संरक्षक के हैं। और अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों अनारक्षित हैं, यानी कि ओपन इसके अंतर्गत है। जनरल कैटेगरी के लिए या वैकेंसीज हैं, अनारक्षित हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसका जो लेवल है वो लेवल 10 है दोस्तों, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है। 56,100 का ग्रेड पे है यहाँ पर, ठीक है। तो 56,100 का ग्रेड पे है दोस्तों, सॉरी 56,100 से लेके 1,77,000 तक इसमें पे लेवल है, ठीक है। तो 4600 इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है 5400 का ग्रेड पे ये होगा आई थिंक। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दूसरा है लॉगिंग अधिकारी की। अगर हम बात करें तो लॉगिंग अधिकारी के जो टोटल 12 पद हैं दोस्तों, इसमें से अनारक्षित के लिए 7 हैं, अनुसूचित जाति की 3 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग की 1 है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 12 पोस्ट इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो ये है लॉगिंग अधिकारी के पद हैं, टोटल 12 पद हैं दोस्तों। ये भी लेवल 10 की पोस्ट है, ठीक है। पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग लेवल 10 की पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी पोस्ट है। साथ ही दोस्तों वन क्षेत्राधिकारी के टोटल 31 पद हैं, टोटल 31 पोस्टेज हैं। और इसमें दोस्तों जो अनारक्षित की हैं 20 और टोटल मिला के 31 पोस्ट हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो है आपका लेवल 8 का ये है, लेवल 8 है इसमें, ठीक है। तो 4800 का इसमें पे लेवल होगा, ठीक है। 4800 ग्रेड होगा इसका।
तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा इनके जो इस पद के अकॉर्डिंग जो इसमें वो माँगा गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो हमने पहले नंबर पे जिस पद पे बात की थी वो हमने की थी वन सहायक वन संरक्षक की, तो 3 पद इसके अंतर्गत हैं। तो इसमें जो है, जो शैक्षिक योग्यता है सहायक वन संरक्षक के पद के सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, ठीक है? एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक या अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि, उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये अब इनमें से जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कम एक विषय में होना चाहिए। तो दोस्तों कृषि है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आधारित है और मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल कुछ भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों इसमें गणित और भौतिकी या सांख्यिकी इन किसी भी सब्जेक्ट में जो है साइंस से होना चाहिए दोस्तों, और एक सब्जेक्ट कम से कम उसमें साइंस का ये सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए। जो लॉगिंग अधिकारी के 12 पद हैं दोस्तों, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? इसमें दोस्तों आपका ये कहा गया है कि कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, यहाँ पर भी वही बात कही गई है और सब्जेक्ट वही रखे गए हैं दोस्तों। गणित भी है, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी भी है, उद्यान विभाग भी है, बॉटनी, केमिस्ट्री सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अभियांत्रिकी भी है, मैकेनिकल, केमिकल किसी भी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके अलावा वन क्षेत्राधिकारी के जो हमने बात की थी 31 पद हैं दोस्तों, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी इसमें जो है, इसमें भी विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि और उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें भी क्या मांगा गया है दोस्तों? गणित, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है? जो अमूमन लोग करते हैं तो वही विषय मांगे गए। उद्यान विभाग भी है, भू विभाग, प्राणी विज्ञान, ठीक है? चिकित्सा विज्ञान, किसी भी प्रकार के साइंस से संबंधित कोई भी एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें मांगी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा जो इसकी जो वैकेंसी की तो हमने बात कर ली दोस्तों। तो टोटल जो पद हैं 31 यहाँ हैं, 12 यहाँ हैं, तो 43 और 3 वहाँ गए तो 46, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर टोटल 46 ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? इनको आप देख लेंगे। अब इसमें आगे क्या-क्या इसमें कहा गया है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा योजना, तो दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो पहले प्रीलिम होगा, यानी कि प्रारंभिक होगा, प्री होगा इसका। वो 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 150 अधिकतम अंक होंगे और 2 घंटे का ही टाइम इसमें मिलेगा। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन होंगे और ये जो है प्री होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जिसमें जो है सभी का जो है टॉप स्कोरर को इसमें मौका दे दिया जाएगा मेन देने के लिए। अब बात करते हैं मेन में दोस्तों, प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का 100 3 घंटे के लिए, द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी का, तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का। तो 100-100 नंबर के 3 पेपर तो 3-3 घंटे के हिसाब से ये होंगे। फर्स्ट वैकल्पिक सब्जेक्ट 200 अंक का होगा दोस्तों, 3 घंटे का ये होगा। द्वितीय वैकल्पिक विषय 200 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। और इंटरव्यू जो दोस्तों 75 मार्क्स का होगा और टोटल मिला के जो ऑल ओवर जो इसका मेन का जो स्कोर होगा वो 775 अंक का होगा। 775 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं इसके आगे की जानकारी के लिए। तो वैकल्पिक विषय में आप देख रहे होंगे ये लिस्ट दे रखी है, सारे वैकल्पिक विषय हैं जो हमने अभी चर्चा की थी। इसके अलावा शारीरिक योग्यता की अगर हम बात करें, एक चीज़ और समझें दोस्तों, अगर सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान देना है कि हिंदी में कम से कम 35% अंक तो क्वालिफाई के लिए ज़रूरी हैं, वो भी मेन में, ठीक है दोस्तों? और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम में नहीं की जाएगी। तो प्री तो दोस्तों खाली आपको मेरिट में आना है और उसके बाद मेन के लिए क्वालिफाई करना है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो जो पुरुष हैं उनके लिए हाइट 163 मांगी गई है। सामान्य सीने का घेरा जो है 84 है और फुला के 5 सेंटीमीटर का फैलाव चाहिए। महिला के लिए 150 है और सामान्य 79 और सीने का घेरा 5 है। पुरुष 152 सेंटीमीटर, महिला 145 सेंटीमीटर। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही अगर हम बात करें तो एज की, तो एज तो इसमें 21 से 42 वर्ष ही निर्धारित की गई है। तो एज को लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कॉमन एज है सभी के लिए। और साथ ही जो उसके अकॉर्डिंग जो छूट होती है, अनुमन्य होती है, वो छूट फिक्स है। इसमें भी कोई ऐसा बड़ा इशू वाला मैटर नहीं है दोस्तों, ठीक है?
तो एज का भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए वही कॉमनली है। और आगे बात करें तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीयता वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें सभी में एक जैसी होती हैं, इसको कोई बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शुल्क कितना जमा करना है, तो अनारक्षित के लिए 150 रुपये शुल्क है, तो 22 रुपये का टैक्स इसमें कटेगा, तो 172 रुपये है। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 है। अनुसूचित जाति के लिए 82, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 172 ही है। फिजिकल जो दिव्यांग हैं उनके लिए केवल 22 रुपये ये सरचार्ज पड़ेगा। और साथ ही जो है ये जो उत्तराखंड के राज्य से संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर निर्धारित नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसमें जो है दोस्तों बाकी और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो तब है जब प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई हो जाए और मेन के लिए एग्ज़ाम देगा अभ्यर्थी, और साथ ही साक्षात्कार भी होगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। एक चीज़ इसमें समझेंगे दोस्तों कि न्यूनतम अर्हता अंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली में समय समय पर यथा संशोधित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा में विभिन्न प्रश्न पत्रों विषयों और चरणों में अभ्यर्थी को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये अंक कितने हैं इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए कितना कितना पेपर क्या करना है। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35 अंक लाना अनिवार्य है, ये यहाँ स्पष्ट लिख दिया है इन्होंने। और साथ ही दोस्तों अब है इसमें प्रारंभिक परीक्षा में क्या सिलेबस है। तो सिलेबस दोस्तों कॉमनली आपका सारे एग्जाम्स में वही है, यही प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए दिया गया है 100 अंक का। ठीक है दोस्तों, और ये पीसीएस के लिए भी यही दिया गया। तो एक चीज़ पढ़नी है अच्छे तरीके से और सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाने हैं। तो वही सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 50 नंबर का वही सिलेबस जो एक जगह पढ़ो और सब जगह एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। प्री के लिए तो सब जगह सिलेबस सेम दिया गया है दोस्तों, तो यही है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये परिशिष्ट हैं, इनको आप समझ लीजिएगा कि किस प्रकार के सर्टिफिकेट्स इसमें लगाने हैं। तो ये है ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह सारा फॉर्मेट दे रखा है। तो सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों जो आप लगातार इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक जैसे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हक अंक हैं जो है सामान्य श्रेणी और संबंधित उपश्रेणी 35%। ठीक है, और लिखित मुख्य परीक्षा परिणाम किए जाने हेतु 40% होने अंक अनिवार्य हैं। अंतिम चयन हेतु तैयार किए जाने हेतु परीक्षा लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक जनरल के लिए 45%। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों 35% अंक लाना जरूरी है। और कम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30%, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 25%, पूर्व सैनिक के लिए 25% और दिव्यांग के लिए 20%। तो बहुत आसान है इसको क्वालिफाइंग स्कोर करना। और साथ ही दोस्तों फिर उसके बाद मेरिट में भी आना होता है, ये आप समझ सकते हैं। और इनके जो सिटी कोड ऑनलाइन हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के कॉलम में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित नगरों में अपना विकल्प दें। ठीक है, तो इसको जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए आपका सेंटर कोड जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ ये सारे हैं इसमें। ठीक है, नॉर्मली जो रहते हैं वही है, पीसीएस में जैसे दिए थे वैसे ये भी हैं दोस्तों। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई चेंज ऐसा नहीं है। और फिर मेन के लिए सिलेबस इसमें दिया गया होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें और अपना जो है फॉर्म इसको भरिए। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आज के लिए, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब निकली है जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था काफ़ी अभ्यर्थियों को। तो वो मौका आज आ गया है और आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। 19 फरवरी तक फॉर्म ज़रूर भर लें और बिना देरी करे हुए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार की लगातार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर वीडियो में अच्छी लगी है वीडियो, तो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री की तैयारी के लिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिल रहे हैं, उनको प्ले लिस्ट में जाके आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। कम से कम 25 से 30 जो है यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर करा चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो यही सारी बातें थी, इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।